आज के समय में फिल्मों में रोमांटिक सीन्स करना, किसिंग सीन करना किसी भी अभिनेत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। काफी सारे अच्छे अच्छे परिवार की लड़कियां फिल्मों में जाने के लिए मरती हैं और इस तरीके के सीन्स को बिना किसी शिकायत के कर भी देती हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था हिंदी सिनेमा में जब किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स करना अभिनेत्रियों को गुजारा नहीं होता था। उस समय पर एक अभिनेत्री आती है गरीब परिवार से, वो सिनेमा में पहली बार किस करती है, उसे मिस किस का टैग दिया जाता है। सबको लग रहा था कि अब उस अभिनेत्री को अपनी पूरी जिंदगी बदनामी में होकर के ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि जिस काम को प्रोस्टिट्यूट्स तक करने से शर्मा रही हो, तब एक गरीब परिवार की लड़की ने उस काम को किया हो। हालांकि गाइस, वो अभिनेत्री अपनी जिंदगी को कुछ इस तरीके से बदलती है कि आज उसे काफी ज्यादा सम्मान भी दिया जाता है। वो कई सारी फिल्मों में अपनी मेहनत दिखाती है, दमखम दिखाती है, लोगों का दिल जीतती है। साथ ही वो ईसाई होने के बावजूद एक हिंदू राज्य की राजमाता भी बन जाती है। और कैसे इस अभिनेत्री ने अपने काम से लोगों का दिल जीता, हिंदुओं का भी दिल जीता, आज हम उस अभिनेत्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सो गाइस, ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि 60s और 70s की जानी मानी अदाकारा सोनिया सहानी है। सोनिया सहानी का जन्म 31 अगस्त 1946 को श्रीनगर में हुआ था। उनके पिताजी लाहौर से थे, वहीं उनकी माताजी पेशावर से थी। वो सिंधी परिवार से बिलोंग करती थी, बट स्टिल उनके माता पिता बाद में ईसाई बन जाते हैं। उनकी 6 बहनें और 2 भाई थे। गरीब थी और इसीलिए एक्ट्रेस एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा करती थी। तब उन्हें नाटक में बड़ा इंटरेस्ट था और इसीलिए वो थिएटर में काम भी किया करती थी। तभी उन पर नजर पड़ती है आई.एस. जौहर की। आई.एस. जौहर उस समय के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे। तब वो सोनिया सहानी के पास ऑफर रखते हैं कि वो उनके साथ मुंबई आ जाए। सोनिया सहानी का प्रारंभिक नाम ऊषा था और ऊषा आई.एस. जौहर के साथ जब मुंबई आ जाती है तो ना सिर्फ आई.एस. जौहर उनके रहने, खाने, हर चीज की व्यवस्था करते हैं, साथ ही उनका बॉलीवुड में डेब्यू भी करवाते हैं और उन्हें एक नया नाम भी देते हैं, सोनिया सहानी। और उनकी पहली मूवी होती है 1965 में आई जौहर महमूद इन गोवा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती है और सोनिया सहानी को काफी ज्यादा शोहरत भी हासिल होती है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक टैग भी मिलता है मिस किस का, क्योंकि उन्होंने पर्दे पर जौहर साहब को किस जो किया था और ये पहली बार था कि किसी अभिनेत्री ने पर्दे पर ऐसा कोई सीन किया हो। तब अभिनेत्रियां इस तरीके के सीन्स को नहीं किया करती थी। काफी ज्यादा बदनामी मिली, लेकिन इसके बावजूद सोनिया सहानी ने हार नहीं मानी। वो सारी जौहर सीरीज की लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई। उन्होंने मेरा नाम जौहर, जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग में अपनी अदाकारी का दमखम दिखाया और लोगों का खूब दिल जीता, उनका प्यार भी जीता। इसके अलावा वो फिल्म बंदिश, रात के अंधेरे में, सस्ता खून महंगा प्यार में भी नजर आई लीड एक्ट्रेस के तौर पर। फिर इसके बाद वो कैरेक्टर सेंट्रिक रोल में भी अपना फोकस करती हैं। 1970 से 1999 तक वो कैरेक्टर सेंट्रिक रोल्स को अदा करती हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन भी करके दिखाती हैं। वो फिल्म धर्म करम, चाचा भतीजा, जंगल में मंगल, चोरनी, लड़के बाप से बढ़कर, श्रद्धांजलि और शंकर दादा जैसी फिल्मों में नजर आती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, उन्होंने उस समय के बड़े दिग्गज अभिनेताओं के साथ भी काम किया है, जैसे कि देवानंद, किशोर कुमार और संजीव कुमार के साथ साथ प्राण के साथ भी। वो उस समय की बड़ी जानी मानी अभिनेत्रियां जैसे कि हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और जीनत अमान के साथ सेकंड लीड में भी नजर आ चुकी हैं। वो प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने जीवन में 70 से भी ज्यादा फिल्में और टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक काफी सफल एक्ट्रेस रही है। जब प्रोफेशनली वो अपने करियर पर फोकस कर रही होती है, उसी दौरान उनकी मुलाकात हो जाती है एक रियासत के राजकुमार से। जी हाँ गाइज, उनका नाम होता है शिव पालीदानी। शिव पालीदानी पालीताना रियासत के राजकुमार होते हैं, जो कि आज काठियावाड़ में है। शिव पालीतानी ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, बट इसके बावजूद जब वो सोनिया सहानी से मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 1976 के दौर पर दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं कुछ समय तक। इसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद शिव उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। हालांकि वो सोनिया सहानी को फिल्मों में काम करने से मना नहीं करते, वो काफी सपोर्टिव थे। वो उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कह रहे थे और साथ ही उन्हें एक अच्छे पति के तौर पर प्यार भी दे रहे थे। हालांकि गाइस, फिर जब वो 2 बच्चों की माँ बन जाती हैं, राजमाता बन जाती हैं, फिर वो फिल्मों में काम करना छोड़ देती हैं और अपने बच्चों पर ही फोकस करने लग जाती हैं। उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है और वो इससे काफी ज्यादा खुश भी होती है, लेकिन फिर शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 1990 में उनके पति शिव की मृत्यु हो जाती है लंबी बीमारी से, जिस वजह से अभिनेत्री को काफी बड़ा सदमा लगता है। अभिनेत्री के
पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि वो जीते जी ही मर गई हो। वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी और पति का जाना उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं था, ऐसा खुद सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था। हालांकि गाइस केवल पति का जाना ही एक दुख की बात नहीं थी, पति के जाते ही ससुराल वाले भी सोनिया साहनी से काफी ज्यादा नफरत करने लग गए थे। गाइस सोनिया साहनी एक काफी इंडिपेंडेंट वुमेन थी और उन्हें दर्शकों से साथ ही उनके देश की जनता से भी काफी ज्यादा प्यार मिलता था। राज्य के लोग उन्हें राजमाता के तौर पर काफी ज्यादा सम्मान भी देते थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके परिवार की महिलाएं उनसे जलने लग गई थी, काफी ज्यादा नफरत का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। आलम कुछ ऐसा था कि वो अपने मानसिक रूप से विकृत बेटे के साथ उसके स्कूल में रहने के लिए तक मजबूर हो गई थी। हालांकि फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला, वो अपने पति के जाने के गम को थोड़ा सा उभर ही पाती हैं और फिर वो टीवी सीरियल्स में भी काम करने लग जाती हैं। वो प्रोफेशनली अपना ध्यान भटकाती हैं, अपने बच्चों को परवरिश देने में ध्यान भटकाती हैं और एक राजमाता के तौर पर भी अपने राज्य के लोगों का दिल जीतती हैं। वो इतना कठिन परिश्रम करती हैं कि धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन भी कर लेती हैं। आज उनके दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं, उनकी बेटी एयरलाइंस पर है, कैप्टन के पद पर है और वहीं उनके बेटे की एक रेस्टोरेंट चेन है पूरे कंट्री में। उसके अलावा एक्ट्रेस ने काफी सारी टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। आखिरी बार वो 2015 में संतोषी माँ में दादी के किरदार में नजर आई थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया है और इससे उन्होंने खूब प्यार और खूब पहचान भी बटोरी है। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया है और उनकी अदाकारी का लोहा तो आज पूरी इंडस्ट्री भी मानती है। वेल गाइस, 60s और 70s की इस अदाकारा का अगर कोई भी फिल्म आपने देखी हो और इनकी अदाकारी आपको कैसी लगी हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।